स्टूडेंट्स, फिजिक्स नाइन्थ क्लास का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल का पीबी पेपर हम देख रहे हैं, जिसमें ये आपको ऑपरेटर्स नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट के कंप्लीट डायग्राम है और ये आप देख लें कि इस पेपर में और अब हम चलते हैं इस पीबी पेपर के क्वेश्चंस की तरफ और सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहे हैं कि स्टूडेंट इज़ परफॉर्मिंग experiment in physics lab to determine the changes in the temperature as ice cubes change their state on heating. ice cubes जब अपनी states change करते हैं, जब हम उन्हें हीट करेंगे तो वो स्टूडेंट जो है वो स्टेट चेंज पर टेम्परेचर नोट कर रहा है। एंड ही और शी इज़ ट्राइंग टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर। एंड पर उसने टाइम और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ प्लॉट करके रिलेशन देखना है कि किस तरह वो ग्राफ बनता है जब आइस मेल्ट होती है लिक्विड में और फिर लिक्विड जब वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो टाइम और टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन देखें पहले, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इसमें क्वेश्चन बना हुआ है कि राइट द नेम्स ऑफ द मेंशन्ड पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटर्स यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट में जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है वो आपको नज़र आ रहा है। तो इसका आपने नाम लिखना है। ये जो 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह ये जो नंबर लगे हुए हैं आपने इनके नाम बताने हैं। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि आप इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स का नाम लिखें बगैर डायग्राम दिए। ठीक है, यहाँ तो उन्होंने डायग्राम दे दी है तो आपको नाम लिखना तकरीबन आसान होगा, लेकिन अगर ना भी दें तो आपको इसमें ऑपरेटर्स का नाम खुद से आना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ हो सकते हैं। इसमें देखें नंबर 1 पर ये आपको नज़र आ रहा है थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर है। नंबर 2 पर देखें तो ये बीकर है जिसके अंदर आइस क्यूब्स प्लेस किए गए हैं। ठीक है, 3 पर है, ये जो 3 हैं ये आइस क्यूब्स हैं। ठीक है, जो बीकर के अंदर रखे हैं मेल्ट होने के लिए। उसके बाद 4 देखें तो 4 हमारे पास ये ट्राईपोड स्टैंड है। ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर हम बीकर रखते हैं ताकि बीकर के अंदर जो आइस क्यूब्स हैं वो मेल्ट हो जाएं। उसके बाद देखें 5 में आपको नज़र आ रहा है ये बंसन बर्नर है। तो 5 हमारे पास बंसन बर्नर हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं 6। तो ये आप जो भी सारा आपके पास ऑपरेटर्स है उसको आप किसी टेबल के ऊपर प्लेस करके आप ये सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली आप ये 6 जो है ये टेबल समझ लें। ठीक है, और उसके बाद 7 में क्या है, ये आपके पास स्टॉप वॉच है जिससे आप टाइम नोट करेंगे कि कितने टाइम के बाद आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई है और उसके बाद कितने टाइम के बाद वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हुई और फिर उसके बाद हम देखें 7 हमने स्टॉप वॉच लिखा। अब देखें जी, ऑब्जर्वेशन टेबल इज़ गिवन बिलो फॉर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट, ड्रा ग्राफ फ्रॉम द डाटा प्रोवाइडेड। वो स्टूडेंट जो था उसने फ़र्ज़ किया ये इस तरह उसने मेजरमेंट्स लिए हैं, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं और टाइम इन मिनट्स। उसने स्टार्टिंग में नोट किया कि आइस क्यूब्स जब सिर्फ हैं तो आइस क्यूब्स का टेम्परेचर कितना है, -20 डिग्री। ठीक है, ये वो जो परफॉर्म कर रहा था उसने वो वैल्यूज़ लिखी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो परफॉर्म कर रहे हैं वो उस वक्त भी ऐसी ही वैल्यूज़ हों। जो आपके पास वैल्यूज़ होंगी आप वही यानी कि लिखते हैं, लेकिन आपका भी लिंक जो है ये ग्राफ के साथ है। फिर 5 मिनट टाइम जब गुजरा है, ठीक है, टाइम इन मिनट्स है, तो 5 मिनट के बाद टेम्परेचर कितना हो गया, -10 डिग्री। यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। 15 मिनट्स के बाद फिर टेम्परेचर उसने नोट किया तो फिर 0 डिग्री है। 20 मिनट के बाद उसने नोट किया फिर जो है 0 डिग्री। इसी तरह जब 25 मिनट्स गुजर गए तो उस वक्त टेम्परेचर 10 डिग्री था। 30 पर 20 डिग्री, 35 पर 30 डिग्री
और 40 मिनट्स पर 40 डिग्री, और उसके बाद 45 मिनट्स पर 50 डिग्री, 50 पर 60 डिग्री, 55 पर 70 डिग्री, 60 मिनट पर 80 डिग्री सेल्सियस, 65 मिनट पर 90 डिग्री और 70 मिनट पर 100 डिग्री। ठीक है, यानी कि 70 मिनट्स गुजरने के बाद जो है टेम्परेचर कितना हुआ है, 100 डिग्री। फिर 75 मिनट गुजर गए, फिर भी टेम्परेचर 100 रहा। 80 मिनट्स गुजर गए, फिर भी टेम्परेचर 100 रहा। 85 मिनट्स गुजर गए, फिर भी टेम्परेचर 100 रहा। तो वाटर यूज़ हो रहा है, आइस क्यूब्स बेसिकली वाटर में कन्वर्ट हुए और फिर वाटर जो है आगे बॉयल हो रहा है। ठीक है, तो 100 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा यहाँ पर उसने जो ऑब्ज़र्व किया है। अब इसमें देखें, क्वेश्चन था कि आप इसका ग्राफ ड्रा करें। तो आपके पास ये वैल्यूज़ हैं, आप एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर कौन सा वेरिएबल होता है, जो इंडिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पर आएगा, और टेम्परेचर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो वाई एक्सिस पर आएगा। तो इसलिए टेम्परेचर और टाइम के दरमियान इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये एक सैम्पल ग्राफ आपको मैंने शो करा दिया है। तो इस तरह जो है, अब इसके बाद क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑफ मैटर मेंशन्ड इन द ग्राफ बिलो कंसीडरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स। जो आप ऊपर एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर देना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी होंगी, ये जो पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। तो 1 पर देखें तो टेम्परेचर माइनस में था, 0 से नीचे। तो उस वक्त सिर्फ आइस है जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है, 1 के लिए आइस यानी कि सॉलिड स्टेट है। उसके बाद 2 है, तो 2 में आपने देखा कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर आइस भी होती है और लिक्विड भी होता है, यानी कि आइस मेल्ट हो रही है 0 डिग्री पर। ठीक है, तो उस वक्त आइस क्यूब्स भी हैं और वाटर भी है। तो मतलब वहाँ पर हम कह सकते हैं कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, आइस प्लस वाटर यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। थर्ड पर देखें तो जब आइस क्यूब्स कम्प्लीटली मेल्ट हो जाते हैं तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट रहती है। तो 3 पर क्या है, ओनली लिक्विड या वाटर ओनली। ठीक है, तो वाटर कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट। उसके बाद 4 में देखें तो 100 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर। तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है, वाटर बॉयल होता है। तो मतलब वहाँ पर वाटर भी होता है और वेपर्स भी होते हैं। ठीक है, यानी कि वाटर वेपर्स गैसियस स्टेट भी होती है और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट भी है। तो मतलब वाटर एंड वेपर्स, लिक्विड एंड गैस स्टेट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर टेम्परेचर यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर, जैसे ही टेम्परेचर 100 से ऊपर जाएगा, ठीक है, वैसे 100 डिग्री जो है ये वाटर का टेम्परेचर इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये कंसिडर कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर जैसे ही ऊपर जाने लगेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर होता है, तो 5 स्टेट जो है ना, 5 स्टेट उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वेपर्स होंगे, स्टीम। ठीक है, जो कि गैसियस स्टेट है, उस वक्त लिक्विड होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमने, क्योंकि ग्राफ में यहाँ पर 5 स्टेट मेंशन की हुई है, इसलिए हमने इसका नाम लिख दिया है कि यहाँ पर सिर्फ जो स्टीम है वो गैसियस स्टेट को शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह हमने इसके नाम लिख दिए थे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। उसके बाद देखें, हाउ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन बी डिक्रीज्ड। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट किस तरह डिक्रीज़ किया जा सकता है। तो एक तो कॉमन है कि डिक्रीजिंग दी एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप लोअर कर दें, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लोअर हो जाता है। तो इससे इन द लोअर एनवायरनमेंट एट द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट फॉर एग्जांपल वाटर बॉयल्स एट ओनली 69 डिग्री। जितना आप हायर अल्टीट्यूड पर जाते हैं उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू या एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कम होती जाती है। तो जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा उतना वाटर जल्दी बॉयल करेगा।
तो माउंट एवरेस्ट पर 69 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल हो जाता है, उसकी रीज़न यही है। ठीक है, उसके बाद है राइट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो आपको मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और केल्विन में 373 केल्विन है। ठीक है, तो इस तरह आपका ये 10 मार्क्स का पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुआ।